हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हम अपने 2020 सीरीज के प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बात करते हैं रोजाना 20 क्वेश्चनों की जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं। आज 20 उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा होगी राजस्थान के लोक देवताओं में से। लोक देवताओं में से बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का, लांछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी। बात करें लांछा गुजरी की, तो लांछा गुजरी की गाय चोरी होने पर ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में और आरएएस 1996 में क्वेश्चन आया था। लांछा गुजरी की गाय चोरी हो गई थी, उसके उपरांत उसकी सहायता किसने की थी? सहायता की थी अपने तेजाजी ने। बात करें अगर तेजाजी ने सहायता की, बात करें अगर तेजाजी की, तो तेजाजी ने लांछा गुजरी की गाय किन से छुटवाई थी? मेर व मीणा गुजरों से। मेर व मीणा गुजरों से। अब बात करें लांछा गुजरी की गाय कब छुटाई थी? जब क्या कर रहे थे ये? पनेर अपने ससुराल गए हुए थे, पनेर। तब उन्होंने एक लांछा गुजरी की गाय छुटवाई थी। किससे? लांछा गुजरी की गाय छुटवाई थी मेर व मीणा लुटेरों से। बात करें अगर तेजाजी की, तो तेजाजी का जन्म हुआ था 1074 ईस्वी में। 1074 ईस्वी में बात करें तेजाजी के जन्म की, तो तेजाजी का जन्म हुआ था 1074 ईस्वी में। कहा? खड़नाल नागौर, खरनाल या खड़नाल नागौर में, खड़नाल नागौर में। बात करें अगर तेजाजी के माता और पिता का नाम, माता का नाम क्या था? माता का नाम था राम कुंवरी या राजकुंवरी, राम कुंवरी या राजकुंवरी। बात करें अगर पिता की, तो पिता का नाम था ताहड़जी जाट या ताहड़जी धोलिया, ताहड़जी धोलिया या ताहड़जी जाट। अगर बात करें तेजाजी की, तो तेजाजी को अपने कल एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें क्या बोलते हैं? धोलिया वीर कहा जाता है। बात करें अगर धोलिया वीर किस लोक देवता को कहा जाता है, तो तेजाजी महाराज को कहा जाता है। बात करें तेजाजी के मंदिर की, तो मंदिर एक तो खरनाल में बना हुआ है। बात करें अगर मंदिर की, तो एक है खरनाल में। अगर बात करें दूसरे मंदिर की, तो पर्वतसर नागौर में, पर्वतसर नागौर में मंदिर बना हुआ है। अगर बात करें अन्य मंदिर की, तो सेदरिया, सुरसुरा और भावता, तीनों कहाँ हैं? अजमेर में हैं। अगर बात करें तेजाजी के किन से युद्ध करके लाछा गुजरी की गाय छुटवाई थी, तो किससे? मेर व मीणाओं से क्या है? लाछा गुजरी की गाय छुटवाई थी। बात करें इनकी घोड़ी की, तो घोड़ी थी लीलन। घोड़ी कौन सी थी? लीलन थी भी, घोड़ी इनकी लीलन थी। ठीक है। अगर बात करें सर्प 10, सांप जीभ पर काट रहा है और घोड़े पर बैठे हैं, हाथ में भाला लिए हुए, किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? तो चिन्ह होगा तेजाजी महाराज का। ठीक है भाई, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजाजी का जन्म स्थल है। ये अभी थर्ड ग्रेड हिंदी में आया था 2023 में। अगर बात करें तेजाजी का जन्म स्थल है खरनाल नागौर। कब हुआ जन्म? 1074 ईस्वी को। बात करें इनके जन्म की, तो जन्म कहाँ हुआ? खरनाल नागौर में हुआ साथियों। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बै से बांसी और बै से ही बूंदी आएगा साथियों, बै से बांसी और बै से ही बूंदी आएगा साथियों। बात करें अगर बूंदी की, तो कुछ किन लोक देवता का? बात करें अगर बूंदी की, तो बूंदी में एक लोक देवता है, नाम है उनका क्या है? नाम है तेजाजी। उनकी क्या है? तीर्थ स्थल या उनका क्या है? कर्मस्थली रही है। कर्मस्थली बोले तो बांसी दुगारी किसकी रही है? तेजाजी महाराज की रही है साथियों। बात करें अगर तेजाजी के जन्मस्थली की, तो जन्मस्थली तो है खरनाल नागौर। अगर बात करें कर्मस्थली यानी जहां पर इन्होंने काम किया, तो वो कौन सी है? वो है बांसी दुगारी। वो है कहाँ? बूंदी में है साथियों। बूंदी में एक स्थान है, नाम है उसका बांसी दुगारी, और वो लोक देवता तेजाजी महाराज से क्या है? संबंधित है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? गोगा जी के गोगामेड़ी में गोगा नवमी को लगने वाला मेला भरता है भाई। कल अपनों ने इस क्वेश्चन पे डिस्कस किया था। गोगा जी महाराज, गोगा जी। बात करें अगर गोगा जी की, तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था
ददरेवा चूरू में, ददरेवा चूरू में, चूरू में इनका जन्म हुआ था। उनके बाद बात करें इनके यहां पर क्या बनी हुई है, यहां पर बनी हुई है शीर्ष मेड़ी, शीर्ष मेड़ी। उनके बाद इनका युद्ध हुआ मोहम्मद गजनवी से। युद्ध किससे हुआ, मोहम्मद गजनवी से हुआ। और मोहम्मद गजनवी से युद्ध करके ये क्या है, वीरगति को प्राप्त हुए। और इनकी जो धड़ थी वो आके कहां गिरी थी, गोगामेड़ी चूरू में, सॉरी गोगामेड़ी, गोगामेड़ी नोहर में, गोगामेड़ी नोहर में। नोहर कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में है। इसे क्या बोलते हैं, धुरमेड़ी बोलते हैं, धुर मेड़ी। अगर बात करें प्रसिद्ध मेला है जो कहाँ लगता है, गोगामेड़ी में लगता है। और लगता कब है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है साथियों। कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को तेजाजी महाराज या तेजाजी लोक देवता का मेला लगता है। लगता कहाँ है, लगता है साथियों गोगामेड़ी नोहर में, जिसे धुरमेड़ी कहा जाता है। जहां पर शीश गिरा उसे क्या कहा जाता है, शीर्ष मेड़ी। अगर बात करें इनका युद्ध किससे हुआ था, तो महमूद गजनवी से, गजनवी से इनका युद्ध हुआ था। और इनके मौसेरे भाई थे अर्जन व सर्जन, अर्जन व सुरजन। इनके क्या थे, मौसेरे भाई थे। इनसे भी इनका विवाद चल रहा था, अर्जन और सुरजन से। अर्जन और सुरजन क्या थे, इनके मौसेरे भाई थे। अगर बात करें तेजाजी के मेले की, तो मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण। गोगा जी के मेले की, तो गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। लगता कहाँ है, लगता है गोगामेड़ी नोहर में साथियों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान का वह लोक देवता जिससे ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया या मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया, तो युद्ध में कौन से थे, गोगा जी थे जिन्होंने युद्ध किया। अगर बात करें गोगा जी की, तो गोगा जी का मैंने बता दिया, इनसे युद्ध करते हुए क्या हुआ था, वीरगति को प्राप्त हुए थे। वीरगति को प्राप्त हुए तो इनकी जहां पर इनका शीर्ष गिरा वो शीर्ष मेढ़ी, जहां पर इनका धुर या धड़ गिरा वहां पर धुरमेढ़ी बनाई गई। और बात करें अगर धुरमेढ़ी की, तो वो कहाँ है, गोगामेड़ी नोहर में है। अगर बात करें वो उन पर मेला कब लगता है, तो मेला कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसकी बहादुरी के करते बिट्ठू मेहा के रावले। बिट्ठू मेहा के रावले में उल्लेखित है जयन एग्रीकल्चर 2022 में क्वेश्चन आया था। ये संबंधित है अपने गोगाजी महाराज से। बिट्ठू मेहा के रावले, बिट्ठू मेहा के रावले किसमें उल्लेखित है, किनके करते हैं, गोगाजी महाराज के। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था। डाक टिकट की बात करें तो डाक टिकट किस पे जारी किया था, देवनारायण जी पे। देवनारायण जी पर क्या किया था, देवनारायण जी की जो फड़ है उस पर डाक टिकट जारी किया था साथियों। अगर बात करें देवनारायण जी का, तो देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ, आसिंद भी देवनारायण जी के जन्म की आसिंद भीलवाड़ा में। उनके बाद बात करें देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था, सवाई भोज था साथियों, सवाई भोज था साथियों। और इनकी बात करें इनकी माता का, तो सेडू खटाणी इनकी माता का नाम था। ठीक है, उनके बाद स्वाई भोज का युद्ध हुआ और ये क्या है, युद्ध में मारे गए। उसके बाद क्या है, देवनारायण जी ने उनका बदला लिया था। अगर भी ऐसे राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिसे नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, तो कौन सा होगा, अपने देवनारायण जी होगा, नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। अगर बात करें इन लोक देवता की, तो इन लोक देवता के नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, इसलिए यहां पर आसिंद भीलवाड़ा में क्या किया जा रहा है, नीम कॉरिडोर बनाया जा रहा है। नीम कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। नीम कॉरिडोर किस लोक देवता के मंदिर के आसपास विकसित किया जाएगा, तो नीम कॉरिडोर देवनारायण जी के मंदिर के आसपास विकसित किया जाएगा। कहां किया जाएगा, आसिंद भीलवाड़ा में नीम कॉरिडोर विकसित किया जाएगा साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आसिंद भीलवाड़ा में निम्नलिखित में किस लोक देवता से संबंध है, वीडियो मेंस 2022। तो बात करें आसिंद भीलवाड़ा देवनारायण जी से, तो देवनारायण जी की बात करें तो देवनारायण जी का जन्म कब हुआ, 1243 में।
अगर बात करें 1003 ईस्वी में जन्म हुआ गोगा जी का। बात करें 1074 ईस्वी में जन्म हुआ किनका, तेजाजी महाराज का। साथियों अभी क्या है, सीक्वेंस में जन्म के हिसाब से सीक्वेंस में लगाना था, रीट में ये क्वेश्चन आया था अभी। तो सीक्वेंस में क्या है, देवनारायण जी का याद करो 1243, सबसे पहले गोगा जी, उसके बाद तेजाजी महाराज। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामासा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? तो बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का जन्म हुआ था उडू कश्मीर। उडू कश्मीर कहाँ है? उडू कश्मीर साथियों है अपने कहां पर, बाड़मेर में। उसके बाद बात करें उडू कश्मीर, इनके क्या है, जन्म स्थली है बाबा रामदेव की। अगर बात करें अगर इनके पिता का नाम, तो पिता का नाम अजमाल था साथियों। अगर माता का नाम करें तो माता का नाम है मेणादे। अवतार की बात करें तो कृष्ण का अवतार माना जाता है इन्हें, कृष्ण का अवतार। अगर बात करें इनका मेला कहां भरता है, तो मेला भरता है रामदेवरा या रुणेचा में। कहां है? जैसलमेर में। अगर बात करें मेला कब भरता है, तो मेला भरता है भाद्रपद। मेला कब भरता है? मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। एकादशी तक क्यों बढ़ता है? क्योंकि द्वितीया को इनका जन्म हुआ, एकादशी को क्या हुआ, एकादशी को बाबा रामदेव ने समाधि ली थी, इसलिए बाबेरी बीज कब मनाई जाती है? बाबेरी बीज तो जन्म के अवसर पर, और क्या है, सब समाधि ली उस तक क्या है, मेला चलता है शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक मेला चलता है बाबेरी बीज के। इनकी जो ध्वजा है उन्हें क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है। इन्होंने एक पंथ की स्थापना की, वो था कामड़िया पंथ। राजस्थान के ऐसे एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, कौन थे? बाबा रामदेव एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? कवि थे। इन्होंने क्या किया था? 24 बाणियां नामक ग्रंथ लिखा था, या 24 बाणियां ग्रंथ किनका है? तो 24 वाणियां क्या है, कौन से लोक देवता का ग्रंथ है? 24 वाणियां लोक देवता रामदेव जी का ग्रंथ है साथियों। बात करें इनकी बहन की, धर्म बहन की, तो क्या थी? डालीबाई थी भी। सुगनाबाई कौन थी? सुगनाबाई इनकी बहन थी साथियों। डालीबाई क्या थी? धर्म बहन थी, जिन्होंने एक दिन पहले क्या थी, ली थी समाधि ली, यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को जिन्होंने समाधि ली, उसके बाद क्या है, बाबा रामदेव ने समाधि ली थी साथियों। बात करें नेक्स्ट, राजा अजमाल किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमाल किस लोक देवता के पिता थे? तो बात करें रामदेव जी की, तो रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल था, जो कहां, उडू कश्मीर के क्या थे? जागीरदार या राजा थे भी। उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, फेस किया भी, जो जब जा रहे थे खेत की ओर, जब वर्षा ऋतु आई और जो खेत की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में हाली भी मिले और वापस घरों की ओर लौटने शुरू हो गए। फिर उन्होंने पूछा भी ऐसा क्या हो गया, मुझे देखते ही आप लोग क्या है, खेतों की ओर ना जाकर वापस घरों की ओर जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बांझड़ा लोग होते हैं ना, उनका दर्शन क्या होता है, उनके दर्शन मतलब अच्छे नहीं होते, शगुन अपशगुन हो गया। उसके बाद वो घर पर आकर परेशान हो गए। फिर उनकी माता है मेणादे, उन्होंने कहा भी आप क्या करो, आप द्वारकाधीश जाकर भगवान श्री कृष्ण को क्या है, प्रसाद चढ़ा के आओ या उनकी भक्ति करके आओ। फिर उन्होंने वहां पर जाकर भक्ति की, और उसमें उन्होंने कहा भी बाबा रामदेव के रूप में मैं आपके घर पर जन्म लूंगा। फिर रामदेव जी का जन्म हुआ साथियों। तो जन्म कहां हुआ? तो जन्म हुआ उडू कश्मीर में। उडू कश्मीर वो कश्मीर वाला नहीं है साथियों जो मोदी जी ने बोला था। मोदी जी ने कहा था भी उडू कश्मीर कहाँ है भी, ये कांग्रेस वाले बोलते हैं भी कश्मीर का संबंध राजस्थान से नहीं है, 370 का राजस्थान से क्या लेना देना। परंतु उनको कौन बताए भी बाबा रामदेव जो कश्मीर में जिनका जन्म हुआ वो किससे संबंधित थे? वो कश्मीर और राजस्थान को जोड़ते थे। परंतु वो उडू कश्मीर उन्हें किसी ने गलत बता दिया, कश्मीर वो राजस्थान वाला
उड्डू कश्मीर था, ना कि वो कश्मीर था साथियों। बात करें अगर तेजाजी की, तो तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तेजाजी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? खरनाल नागौर में या खड़नाल नागौर में। अगर बात करें पाबूजी की, तो पाबूजी का कोलूमंड फलोदी में, कोलूमंड फलोदी में पाबूजी का, जिन्हें कहा जाता है ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है? पाबूजी को कहा जाता है। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान लोकगीतों में नेतल का भरतार किसे कहा जाता है? बात करें अगर नेतल के भरतार की, तो नेतल का भरतार है भाई साथियों रामदेव जी। रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे। रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे। अमरकोट के राजा दल्ले सिंह सोडा की, अमरकोट के राजा दल्ले सिंह सोडा की पुत्री थी भी। दल्ले सिंह सोडा की पुत्री कौन थी? कौन थी? नेतल दे, जो रामदेव जी की क्या थी? पत्नी थी साथी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख लोक देवता जिसने समाधि ली, तो उनमें आएगा रामदेव जी ने। कब ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अगर बात करें इनसे एक दिन पहले किसने ली थी? डाली बाई ने। बात करें इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? तो कामड़िया पंथ। इन्होंने एक पंथ चलाया, कामड़िया पंथ। इनके मेले में कौन सा प्रमुख नृत्य है? तेरह ताली नृत्य। बात करें तेरह ताली नृत्य की, प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई। कहाँ की है? रहने वाली है। बात करें अगर मांगी बाई की, तो मांगी बाई रहने वाली है अपने साथियों पादरला गांव पाली की। अगर बात करें तेरह ताली नृत्य में कितने मंजीरों का प्रयोग होता है? तो 13 मंजीरों का प्रयोग होता है। मंजीरे कितने होते हैं? 13 होते हैं। दाएं पांव पर कितने होते हैं? 9। दाएं पांव पर 9 और 2 हाथ, 2 4 हाथ में होते हैं। 2 इस हाथ में और 2 इस हाथ में, 4 हाथों में और 9 दाएं पांव में मंजीरे बांधे जाते हैं। ये थे अपने लोक देवता रामदेव जी साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेजा क्या है? नेजा आप सभी को बता दिया, रामदेव जी की पंचरंगी पताका है भाई। रामदेव जी की ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा कहलाती है साथियों। बात करें पंथ की, तो कामड़िया पंथ। बात करें अगर धर्म बहन की, तो डाली बाई। बात करें बहन सगी बहन की, सगुना बाई। अगर बात करें इनके पिता की, तो पिता अजमाल, माता मेणादे थी। बात करें इन्होंने पोकरण को किससे? भैरव राक्षस से मुक्त करवाया था साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोक देवता का जन्म उड्डू कश्मीर गांव के जिला बाड़मेर में हुआ? तो ये है अपने रामदेव जी। उड्डू कश्मीर में किसका जन्म हुआ? रामदेव जी का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। बात करें रुणेचा की, तो रुणेचा क्या है? रामदेव जी से संबंधित है। यहाँ पर क्या इनका मेला बढ़ता है, जिसे बाबेरी बीज कहा जाता है। बात करें पोकरण की, तो पोकरण को बाबा रामदेव जी ने किससे मुक्त करवाया था? भैरव राक्षस से मुक्त करवाया था। फिर क्या है? अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था। उसके बाद बात करें मसूरिया पहाड़ी की, तो मसूरिया पहाड़ी भी बिल्कुल रामदेव जी से संबंधित है और इन्होंने बालीनाथ से यहाँ पर क्या ली थी? दीक्षा ली थी। बनेड़ा क्या है? बनेड़ा क्या है? भीलवाड़ा में है। रामदेव जी से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखता बनेड़ा भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा बनेड़ा भीलवाड़ा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। प्लेग व ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है पाबूजी महाराज। बात करें अगर पाबूजी की, तो इनकी पूजा कौन सी जाति? थोरी जाति की द्वारा की जाती है। अगर बात करें राजस्थान में पर वो लोक देवता जिसकी सबसे लंबी फड़ है, तो फड़ लंबी सबसे है देवनारायण जी की। अगर बात करें सबसे क्या है प्रसिद्ध फड़ की बात करें, अगर बात करें सबसे प्रसिद्ध फड़ की, तो वो किसकी है? प्रसिद्ध फड़ पाबूजी की है साथियों। किसकी है? पाबूजी की है। बात करें अगर पाबूजी की, तो पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमंड गांव फलोदी, कोलूमंड फलोदी में।
कोलूमंड फलोदी में। अगर बात करें ये किसके अवतार माने जाते हैं, तो किसके हैं, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं साथियों। अगर राजस्थान में लक्ष्मण के अवतार कौन से लोक देवता माने जाते हैं, तो पाबूजी महाराज या पाबूजी देवता, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो साथियों पाबूजी को दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण लेटेस्ट न्यूज है भी, 2 कुबड़ वाले ऊंट जो कश्मीर में पाए जाते हैं, इस बार 26 जनवरी को क्या है वो शामिल होंगे, किसमें, परेड में शामिल होंगे साथियों। तो 2 कुबड़ वाले ऊंट कहां पाए जाते हैं, 2 कुबड़ वाले ऊंट कश्मीर में पाए जाते हैं साथियों। लद्दाख वाले जो है ना, लद्दाख का रेगिस्तान, उसमें पाए जाते हैं 2 कुबड़ वाले वो ऊंट। तल्लीनाथ जी, बात करें सुमेलित करना है भी, सुमेलित करना है, सुमेलित करें तो तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालोर, बिल्कुल भी तल्लीनाथ जी का संबंध पांचोटा गांव जालोर से है। बात करें अगर तल्लीनाथ जी, तो तल्लीनाथ जी क्या है, अपने शेरगढ़ जो कहां है, शेरगढ़ जोधपुर में है साथियों। कहां है, जोधपुर में शेरगढ़ नामक स्थान पर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और ये यहाँ के ठिकानेदार या जागीरदार थे शेरगढ़ जोधपुर के। बात करें ये किसके भाई थे, तो भाई थे राव चूडा के, राव चूडा के भाई थे। बात करें राजस्थान में ओरण के देवता किसे कहा जाता है, ओरण के देवता, ओरण का देवता या ओरण के देवता कहा जाता है तल्लीनाथ जी को। तो इनका संबंध पांचोटा गांव जालोर से भी है। तेजा जी, बात करें अगर तेजा जी की, तो तेजा जी है भी कहां से संबंधित, तेजा जी है अपने परबतसर नागौर से। देव नारायण जी कहां से, आसिंद भीलवाड़ा से। पाबूजी का संबंध कोल्लू गांव फलोदी से है, तो इनका संबंध फलोदी से है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों कौन सा, सही आंसर होगा देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, पाबूजी कोल्लू से। तो इसका सही आंसर द होगा साथियों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है भी लोक देवता और जन्म स्थल। गोगा जी का पहले बता चुका हूं, ददरेवा चूरू में हुआ था। पाबूजी का कोल्लू फलोदी में हुआ था। हड़बूजी का कहां हुआ था, हड़बूजी का भुंडोल नागौर में हुआ था। फत्ताजी का कहां हुआ था, सांतू गांव जालोर में। सांतू गांव कहां है, जालोर में साथियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा गोगा जी ददरेवा, गोगा जी ददरेवा, पाबूजी कोल्लू, हड़बूजी क्या है, हड़बूजी भुंडोल, और फत्ताजी सांतू गांव जालोर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गोगा जी ददरेवा, पाबूजी कोल्लू, हड़बूजी भुंडोल और फत्ताजी सांतू गांव जालोर में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्थानीय देवी देवता और जन्म स्थल। तेजाजी का जन्म कहां हुआ था, तेजाजी का जन्म हुआ था नागौर में, करनाल नागौर। गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। तल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था शेरगढ़ जोधपुर में, मैंने बताया है। पाबूजी का जन्म हुआ था कोलूमंड से। तो इसमें तेजा जी का क्या है, खरनाल नागौर। उसके बाद बात करें तो गोगा जी की, तो गोगा जी का हुआ था चूरू में, ददरेवा में। तल्लीनाथ जी का जोधपुर में और पाबूजी का कोल्लू में। तो इसका सही आंसर होगा तेजा जी नागौर, गोगा जी चूरू, तल्लीनाथ जी जोधपुर और पाबूजी कोलूमंड फलोदी में साथियों। उसके बाद बात करते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। बिरांटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है। बात करें बिरांटिया खुर्द में तो किसका मेला भरता है, बाबा रामदेव जी का। अगर बात करें बाबा रामदेव के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, एक तो लगता है रुणेचा या रामदेवरा में। रामदेवरा कहां है, जैसलमेर में। उसके बाद बात करें तो एक छोटा रामदेवरा खुड़ियावास, खुड़ियावास नागौर में। छोटा रामदेवरा, खुड़ियावास नागौर क्या है, छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा। उसके बाद बात करें इनका मेला कहां, एक गुजरात में भी इनका मेला लगता है साथियों, गुजरात में भी इनका मेला लगता है। एक मेला लगता है कहां, मंचूरिया पहाड़ी, मंचूरिया पहाड़ी पर। मंचूरिया पहाड़ी कहां है, मंचूरिया पहाड़ी जोधपुर में है साथियों, जोधपुर में। उसके बाद बिराटिया खुर्द कहां है, बिराटिया खुर्द है पाली में। बिराटिया या बिराटिया खुर्द, बिराटिया खुर्द कहां है, बिराटिया खुर्द है पाली में साथियों। तो ये है बाबा रामदेव के प्रमुख मेले। राम रुणेचा या रामदेवरा में
बाबेरी बीज यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। बात करें खुड़ियावास नागौर में तो मेला लगता है छोटा रामदेवरा कहलाता है। बात करें मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर, बिराटिया कुर्द पाली में, और कहां लगता है, एक मेला लगता है इनका गुजरात में। ठीक है साथियों, तो क्या है, ऐसे राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनका क्या है प्रचार प्रसिद्धि कहाँ है, गुजरात में भी अधिक है, तो वो कौन से होंगे, वो भी बाबा रामदेव जी होंगे। जैसे आप, चलो साथियों ये थे आज के अपने 20 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।